गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हमने हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज़्म पॉलिसी है उसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आता है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी। अगर हम देखें 2018-19 में तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारी हिमाचल प्रदेश में वो है 44.03%। कितना है? 44.03%। वहीं अगर हम टर्शरी सेक्टर देखें तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 43। तो यहाँ से 43.3%। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश में वो इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का है 44.03% ग्रॉस वैल्यू एडिशन करंट प्राइसेस के ऊपर, राइट। तो यहाँ से ये बात पता चल जाती है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हिमाचल प्रदेश पहले से ही कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं था। जो एक इम्पॉर्टेंट टर्न था हिमाचल में इंडस्ट्री सेक्टर का, या कह सकते हैं जो सूर्य उदय हुआ हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री का, वो होता है 2003 में, जब केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी पैकेज देती है। ये पैकेज 2003 में प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही थी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। ये 10 साल के लिए किया गया। 10 साल के बाद इसको फिर एक्सटेंड किया गया 2000, उसके बाद 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया, तो ये 2007 तक चला। तो 2003 में 10 साल के लिए था, उसके बाद 2013 से फिर आगे चला 2017 के लिए 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया। इसको पैकेज सेकंड भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 2003 में हिमाचल प्रदेश में सूर्य उदय हुआ इंडस्ट्री सेक्टर का मेन तौर पे। वैसे तो पहले भी इंडस्ट्री थी, पर जो मेजर बूस्ट मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर को हिमाचल प्रदेश के वो 2003 में मिला। और ये कब तक चला? ये चला 2017 तक, क्योंकि ये एक्सटेंड कर दिया था पैकेज 2 के थ्रू। पहले जो था ये 10 साल के लिए किया था और उसके बाद ये बढ़ा के कितने कर दिया, ये वाला सेकंड जो 2017 तक चला 5 साल के लिए, राइट। तो जो मेजर टर्न था हिमाचल प्रदेश में, या फिर जो सूर्य उदय हुआ इंडस्ट्री सेक्टर का हिमाचल प्रदेश में, वो 2003 में हुआ, जब केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पैकेज दिया, राइट। अब जो हमारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है 2019 की, उसका जो विजन है पॉलिसी का वो है टू क्रिएट एंड इनेबलिंग इकोसिस्टम, टू क्रिएट एन enabling ecosystem to enhance the scale of economic development and employment opportunity। हमारे को एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिससे कि हम क्या बढ़ा सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, और इंश्योर करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। मैंने आपको बताया था ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है 44 ग्रॉस वैल्यू एडिशन करंट प्राइस के ऊपर 44.03, और जो सर्विस सेक्टर है उसका कितना है 43। तो अनबैलेंस्ड है, तो हालांकि थोड़ा ही फर्क है पर डिफरेंस है। तो इसको क्या करना है हमारे को, बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर टू मेक हिमाचल एज वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। हिमाचल प्रदेश को क्या बनाना है कि प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमारे को हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जिससे कि हम बढ़ावा दे सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। ये सब हमारे को मद्देनजर किसके रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और बैलेंस ग्रोथ करनी है हमारे को इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में, जिससे हम मेक कर सकें, जिससे हम हिमाचल प्रदेश को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बना सके। सो एक बार मैं विजन जो है हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 का उसको पढ़ के सुना देता हूँ। टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू इनहांस द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ensure sustainable development and balanced growth of industrial and services sector to make Himachal Pradesh one of the preferred destination for investment। अब यहाँ पे टर्म आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके थ्रू हम जो नीड्स है हमारी प्रेजेंट की उनको हम अचीव करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो नीड्स हैं उनको विदाउट कॉम्प्रोमाइज करके, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of the future generation to meet their own needs, right। तो ये होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जैसे लाइट के एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लेंगे। तो ये था विजन, राइट।
अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की। सॉरी, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है डेवलप टू स्पीड अप द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। हमारे को क्या करना है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करना है। प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि विजन में भी लिखा गया था कि सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू बेनिफिट ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट। हमारे को एक सस्टेनेबल और एक बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है सभी पार्ट्स ऑफ स्टेट में, जो 12 के 12 जिले हैं उन सभी में, 12 पार्ट्स ऑफ दी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी 12 जिले उनमें हमारे को एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है। और उसके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे हम, इंसेंटिव्स डिफरेंट। स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एंड इंटीरियर एरियाज, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री एंड सर्विस। हमें क्या करना है कि स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराने हैं, स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं, हैज बीन मेड, किसके लिए, डेवलपमेंट के जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे रिमोट एरियाज हो गए किन्नौर, सिरमौर या चंबा, लाहौल स्पीति, तो ऐसे, और जो वनरेबल सेक्शंस हैं हमारे, जो पुअर्स हैं, जो गरीब हैं लोग, और उन उस वनरेबल सेक्शन को भी, जैसे वुमेन्स भी वनरेबल सेक्शन के अंदर आती हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखते हैं हमें को डेवलपमेंट करनी है, रिमोट इंटीरियर एरियाज की, वनरेबल सेक्शंस की, और सोसाइटी की, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। एंड लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो लोकल रिसोर्सेज है हमारे, जैसे एग्रीकल्चर, एप्पल प्रोड्यूस होते हैं हिमाचल प्रदेश में, कमर्शियल क्रॉप है, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है ताकि रॉ मटेरियल यहीं मिल जाए। जैसे हिमाचल प्रदेश में लाइमस्टोन के काफ़ी सारे भंडार हैं, जिससे कि सीमेंट फैक्ट्री का रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन। तो इस तरह की जो लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री है और सर्विसेज है उनको भी बढ़ावा देना है, और ये भी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू अचीव यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री ओवर इंटायर स्टेट। हमारे को क्या करना है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ करनी है इंडस्ट्री की पूरे स्टेट के अंदर, एंटायर स्टेट के। ऐसा ना हो जैसे कि अभी आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें इंडस्ट्री सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, जैसे कि सिरमौर का पाउंटा साहिब, और सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो बीबीएन एरिया है, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ एरिया, उसमें पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्री का, और परमाणु में। तो ये जो पर्टिकुलर पॉकेट्स बनी है इंडस्ट्री हब के तौर पे, इसको एक यूनिफॉर्म ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, सिर्फ पर्टिकुलर पॉकेट्स में ही नहीं, ओवरऑल हिमाचल के हर एक जिले में इस तरह की हमारे को इंडस्ट्री क्रिएट करनी है ताकि यूनिफॉर्म ग्रोथ हो इंडस्ट्री की ओवर द एंटायर स्टेट। तो ये था, इसको कंपाइल कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, सॉरी आपको मोटी मोटी चीज याद रखनी है, जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें याद रखना है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। उसके बाद देखना है कि हमारे को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का, क्यों इंसेंटिव प्रोवाइड करने, ताकि सस्टेनेबल और बैलेंस्ड डेवलपमेंट कर सके हम ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके, बैलेंस एंड इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल एंड बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू बेनिफिट ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट। दूसरा, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करने हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, रिमोट एरिया के लिए, वनरेबल सेक्शंस के लिए, और लोकल बेस्ड, जो लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री या सर्विसेज है उनको भी डेवलप करना है। और लास्ट है टू अचीव यूनिफॉर्म ग्रोथ इंडस्ट्री टू इन ओवर द एंटायर स्टेट, राइट। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करेंगे हम जो एम है हमारी पॉलिसी का 2019 की, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसका जो एम है वो है, ये सर्व करेगी एज ए गाइडलाइन टू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज और फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक तरह से गाइडलाइन के तौर पे काम करेगी ताकि वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको इम्प्रूव कर सके। तो सर्व एज ए गाइडलाइन टू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर थ्रू आउट द स्टेट। ये रखना है कि थ्रू आउट द स्टेट क्या डेवलप करना है, इंश्योर करनी है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर। ये तो आपको पता ही है ना, इंडस्ट्री आती है हमारी सेकेंडरी में और सर्विसेज टर्शरी में। इंश्योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट। आसानी से हमारे जो भी प्रोसीजर हैं उनको सिंप्लीफाई करना है जिससे क्रेडिट एंड मार्केट के लिए उनको सिंप्लीफिकेशन हो। इंश्योर करनी है सिंप्लीफिकेशन, जो प्रोसीजर है क्रेडिट के, जैसे मतलब लोन लेना है उन प्रोसीजर को, एमएसएमई सेक्टर है जैसे उसको लोन लेना है तो उसमें सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करनी, और जो उनकी मार्केटिंग है उसमें भी सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करानी उनको ताकि इजिली मार्केटिंग कर सके। दूसरा है प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हिमाचल प्रदेश ने कई कदम उठाए हैं, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, राइट। और उसके बाद आता है गिव इम्पेटस टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्रमोट एग्रो हॉर्टिकल्चर एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी। मैंने बताया था ना कुछ, जैसे हिमाचल में एप्पल बहुत ज़्यादा है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत है ताकि जो वेस्टेज है वो ना हो और प्रॉपर प्राइस भी मिल जाए जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं, और डेवलपमेंट भी हो जाए ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी में। और एग्रो हॉर्टिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश करनी है जिससे कि क्या आएगी, रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्या आएगी, रूरल प्रॉस्पेरिटी। प्रमोट करना है एमएसएमई सेक्टर को। आप जानते होंगे एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पेशल एमएसएमई एक्ट बनाया है एक 2020 में,
लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल आया था, तो उसमें प्रोविजन है जैसे कि 3 साल के लिए आपको विदाउट अप्रूवल और विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी आप सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की क्लॉजेज हैं, वो भी डिस्कस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर में। उसके बाद अगले वीडियो में, उसके बाद जो प्रमोट करना है एमएसएमई सेक्टर को, क्यों? फॉर यूनिफॉर्म सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री सेक्टर थ्रू द स्टेट। प्रमोट करेंगे हम एमएसएमई सेक्टर को सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए यूनिफॉर्म सर्विस में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी थ्रू आउट द स्टेट। प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स को एंड इंटरप्रेन्योरशिप को टू क्रिएट एंड जनरेट ए लोकल इंटरप्रेन्योरशिप बेस। अब हमने स्टार्टअप्स और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। इसके लिए आप जानते होंगे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी चल रही है हिमाचल प्रदेश की। हालांकि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि हम जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उसको इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए आपको पता होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी हुई थी एक धर्मशाला में, और सेंटर की तो चली रही है पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वो भी, और हमारा हिमाचल का मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो ये सब योजनाएं चली ताकि इंडस्ट्री को हम बूस्ट कर सकें और उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। ऑलरेडी उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये एम्स हैं, एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही कंसाइज वे में। पहला है कि ये गाइडलाइन की तरह एक्ट करेंगी। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए, सर्व एज ए गाइडलाइन टू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इंश्योर करेगी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री सर्विस थ्रू आउट दी स्टेट। दूसरा है सिंप्लीफाई करेगी प्रोसेस। मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बारी। पहला है कि गाइडलाइन की तरह एक्ट करेगी ये पॉलिसी, किसके लिए? जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और जो डेवलपमेंट है उस इंडस्ट्री और सर्विसेज का उसको थ्रू आउट स्टेट में करने के लिए। दूसरा करेगी सिंप्लीफाई कर देगी प्रोसेस जो क्रेडिट एक्सेस के लिए है। प्रमोट करेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। इसमें ज़्यादा जो इम्पिटस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग को और एग्रो हॉर्टिकल्चर को, ताकि क्या क्रिएट हो सके, रूरल प्रॉस्पेरिटी आ सके। एमएसएमई सेक्टर को भी डेवलप करना है ताकि यूनिफॉर्म सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी। प्रमोट करेंगे हम स्टार्टअप्स को और इंटरप्रेन्योरशिप को। इसके लिए आपको पता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी चल रहा है और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी चल रही है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप वर्तमान स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश में 54,310 इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस्टेब्लिश्ड हैं। वर्तमान स्थिति में हिमाचल प्रदेश में 54,310 इंडस्ट्रियल यूनिट इस्टेब्लिश्ड हैं। इन 54,310 में से जो 140 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो कैसे हैं? वो हैं लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। कितने? 140 ऐसे लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, 140, और 628, जो 628 है वो है मीडियम स्केल यूनिट्स। एक बार फिर से बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में टोटल 54,310 इंडस्ट्रियल यूनिट इस्टेब्लिश हैं वर्तमान में। इनमें से 140 लार्ज यूनिट्स हैं और 628 जो हैं वो मीडियम स्केल यूनिट्स हैं। राइट, इसको भी याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि हाईलाइट साइंस पॉलिसी की, वो है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स के लिए टू मिटिगेट हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट, ताकि जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं उनको बचाया जा सके हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट से। तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए भी और जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होंगी उसके लिए भी। कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने हिमाचल प्रदेश को डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड कर देना है, ग्रेड कर देना है अलग अलग इंसेंटिव से, ताकि अट्रैक्ट कर सके हम इन्वेस्टमेंट जियोग्राफिकली चैलेंजिंग एरियाज में भी। मैंने बताया था ना कि अलग अलग पॉकेट्स बन गई है इंडस्ट्री की और पर्टिकुलर ही जिले में इंडस्ट्री सेक्टर फैल रहा है। ऐसा ना हो, ताकि यूनिफॉर्म जो डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री की थ्रू आउट दी हिमाचल प्रदेश, उसके लिए हम कैटेगराइजेशन करेंगे स्टेट का और डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे उस जियोग्राफिकल चैलेंजिंग एरिया को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा है प्रोविजन फॉर हायर इंसेंटिव्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज और एंकर यूनिट्स। अलग अलग प्रोविजन बनाए जाएंगे ताकि जो हायर इन्वेस्टमेंट्स है जो लार्ज इंडस्ट्री है उसमें आ सके और एंकर यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सके। अब जो ये एंकर यूनिट्स होते हैं ना, इनको मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एंकर यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो मतलब पहली बार इस्टेब्लिश हो। मान लो टाटा का प्लांट आ रहा है हिमाचल प्रदेश में,
तो वो पहली इंडस्ट्री होगी जो सेटअप होगी किसी भी इंडस्ट्री एरिया में हिमाचल में, क्योंकि टाटा कोई प्लांट नहीं है। उसके बाद इसमें 2-3 क्लॉजें होनी चाहिए। एक तो जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, वो 200 करोड़ तक तो होनी चाहिए, 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा, 200 करोड़ एंड मोर देन 200 करोड़। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एम्प्लॉयमेंट करना है 200 बोनाफाइड हिमाचली को रेगुलर बेसिस पे, मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो एम्प्लॉयमेंट है बोनाफाइड हिमाचली को वो 200 और 200 से ज़्यादा प्रोवाइड होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करना है ये भी। किसके ऊपर? रेगुलर बेसिस पे, राइट। तो उनको कहते हैं हम एंकर यूनिट्स। कई बार पूछ लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसेंटिव रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड शेड्स। अब इंसेंटिव प्रोवाइड करने हैं ताकि हम जब अलॉटमेंट करें किसके लिए? इंडस्ट्रियल लैंड्स और शेड्स को। कंसेशन रेट फॉर स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? जो स्टैंप ड्यूटीज हैं उसमें भी कंसेशन प्रोवाइड करेगी, और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है किसी भी यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए उसमें भी कंसेशंस प्रोवाइड कराएगी। जो हमारी स्टेट की जीएसटी है उसके भी नेट जो हमारी स्टेट जीएसटी है उसमें भी रिम्बर्समेंट करेंगे उन यूनिट्स को। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश हो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसका सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और इसको अट्रैक्ट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है एमएसएमई यूनिट्स को जो स्टैब्लिश होंगे, राइट। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगली बारी फिर